नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निजी रूप से ब्याज पर रुपए उधार देना क्या किसी तरह का अपराध होता है? जानिए इससे संबंधित कानून। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है जिसके कारण हमें ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्याज पर रुपए उधार देने वाला क्या कोई अपराध करता है, या ब्याज पर रुपए उधार देना किस अपराध की श्रेणी में आता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के समय में खर्च अधिक और आय कम होने के कारण व्यक्ति को किसी न किसी समय कर्ज लेना पड़ता है। आज अनेक वित्तीय संस्थाएं लोगों को व्यापारिक तौर पर कर्ज बांट रही है। यह वित्तीय संस्थाएं बैंक या कोई अन्य संस्था होती है। ये ब्याज का धंधा करती है, लोगों को कर्ज देती है और उस पर ब्याज के रूप में कोई राशि लेती है जो उनकी कमाई का साधन होती है। इन संस्थाओं को सरकार ने यह व्यापार को करने के लिए लाइसेंस दे रखा है, लेकिन इन संस्थाओं से अलग कुछ लोग निजी रूप से छोटे स्तर पर ब्याज पर रुपए उधार देने जैसा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि बैंक लोन लेने के लिए जिन शर्तों को लगाती है वे लोग इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। बैंक उन्हें लोन लेने का पात्र नहीं मानती। बैंक की ऐसी शर्त की पूर्ति नहीं करने के कारण व्यक्ति कर्ज लेने के लिए निजी लोगों के पास चला जाता है। बगैर लाइसेंस के नहीं किया जा सकता ब्याज का धंधा। ब्याज से संबंधित कोई भी काम करने के लिए मनी लेंडिंग एक्ट के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित संस्था से लाइसेंस लेना होता है। अलग अलग प्रदेशों में साहूकार अधिनियम भी होता है। इस साहूकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्राधिकरण ब्याज पर रुपए देने के व्यापार करने के लिए लाइसेंस देते हैं। इस प्रकार का लाइसेंस लेने की एक प्रक्रिया होती है। जितने भी लोगों को यह लाइसेंस दिया जाता है उन लोगों को एक निश्चित दर पर ब्याज लेने का आदेश किया जाता है। वे लोग उस निश्चित दर से अधिक पर ब्याज नहीं ले सकते हैं। उन्हें अपने सभी कार्यों का लेखा जोखा रखना होता है। ऐसे लेखों को उन्हें प्रतिवर्ष प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति निजी रूप से छोटे स्तर पर ब्याज का व्यापार कर सकता है। अधिक मामलों में देखने को यह मिलता है कि नगर के गुंडे बदमाश ब्याज पर रुपए उधार देने का काम करते हैं। इन लोगों के पास किसी भी सरकारी संस्था का कोई भी लाइसेंस नहीं होता है। ये अपनी मनमर्जी से लगाई हुई ब्याज दर से लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देते हैं। इनका ब्याज एक चक्रव्यूह की भांति चलता है। कोई भी व्यक्ति इसमें फंसता ही चला जाता है, क्योंकि लोग प्रति माह ब्याज अदा कर देते हैं और मूलधन की राशि वहीं की वहीं रहती है। इस तरह से लोग ब्याज माफियों के फंदों में फंसते ही चले जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक अपराध होता है। पहली बात तो यह है कि बगैर लाइसेंस के कोई भी ब्याज का व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर बगैर लाइसेंस के भी काम किया जा रहा है
तब मनमर्जी से कोई भी ब्याज दर नहीं लगाई जा सकती, बल्कि वही ब्याज दर लगाई जा सकती है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि सरकार ने प्रतिवर्ष 13% ब्याज लगाने को कहा है, तब कोई भी साहूकार इस दर से ही ब्याज की वसूली कर सकता है। अगर उसने इस दर से अधिक दर पर ब्याज वसूलने का प्रयास किया तो यह कानूनी अपराध होगा, अर्थात ये अपराध की श्रेणी में आएगा। कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर और ब्लैंक चेक, इस तरह के ब्याज माफिया जब कभी भी लोगों को कोई भी राशि ब्याज पर देते हैं, तब उनसे एक ब्लैंक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, साथ ही एक ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इन दोनों ही चीजों के आधार पर यह ब्याज माफिया लोगों को धमकियां देते हैं और उनसे अधिक से अधिक ब्याज वसूलते हैं, जबकि इन दोनों ही चीजों की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्लैंक स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं, तब भी उसका कोई कानूनी वजूद नहीं होता है, क्योंकि उस पर किसी भी नोटरी वकील की तस्दीक नहीं होती है। बगैर तस्दीक के हस्ताक्षर कर देने से कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं आती है। एक एग्रीमेंट जरूरी। ऐसे ब्याज माफिया से किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी रूप से किसी को किसी तरह का कर्ज दे रहा है, तब उसे कोरा स्टाम्प हस्ताक्षर करके नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का ब्लैंक चेक भी नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट करना चाहिए। उस एग्रीमेंट में कर्ज की राशि लिखी जानी चाहिए, साथ ही यह भी लिखा जाना चाहिए चेक एक सिक्योरिटी के लिए दिए जा रहे हैं, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। जब हम कोई भी चेक सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तब उन चेक के आधार पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट जरूर कर लेना चाहिए। कर्ज की वसूली के लिए मारपीट। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां ब्याज माफिया कर्ज की वसूली के लिए लोगों के साथ मारपीट तक कर देते हैं। उन लोगों के घरों तक का सामान उठा ले जाते हैं, उनके घर जाकर गाली गलौज करते हैं। उन लोगों को यह लगता है कि वह किसी डिफॉल्ट में है और कर्ज की वसूली करने वालों का इस तरह से सरेआम गाली देने का अधिकारी है और उसके साथ मारपीट करने का भी अधिकारी है। यह बात पूरी तरह निराधार है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से किसी भी तरह के कर्ज की वसूली करना है, तब वह व्यक्ति कोर्ट में कर्ज की वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा लगा सकता है और या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर वसूली की मांग कर सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में जिस व्यक्ति को कर्ज दिया गया है, उस व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकता और उस व्यक्ति को गाली भी नहीं दे सकता। अगर कर्ज देने वाला इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तब वह एक अपराध कर रहा है और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जब भी कर्ज की वसूली करने वाला इस तरह का अपराध
करे तब तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को इस बात का संज्ञान देना चाहिए। पीड़ित को अपराधी के विरुद्ध एक FIR दर्ज करवानी चाहिए। इसी के साथ अगर कर्ज की वसूली के लिए कोई भी कर्ज देने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर का सामान उठाकर ले जा रहा है, तब भी पुलिस थाने में इस बात की जानकारी दी जा सकती है और ऐसा सामान लेकर जाने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में इस आधार पर FIR दर्ज की जा सकती है। इसलिए यह भी बात है याद रखने की है कि कर्ज की वसूली के लिए कोई भी दूसरा सामान उठाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि कर्ज लेने वाले व्यक्ति ने दूसरे सामान को किसी भी तरह गिरवी नहीं रखा है। अगर गिरवी रखा जाता है और उसके बारे में कोई एग्रीमेंट होता है, तभी वो सामान को जब्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई भी सामान गिरवी नहीं रखा है, तब उसे अपनी मनमर्जी से उठाकर नहीं ले जा सकता। अगर कर्ज देने वाला किसी भी तरह से चक्रवृद्धि की बातें चलने वाले ब्याज वसूल रहा है, बहुत अधिक ब्याज दर पर अपने कर्ज की वसूली कर रहा है, तब इस स्थिति में पीड़ित पुलिस थाने पर संज्ञान लेकर ऐसे अवैध व्यापार को चलाने वाले माफिया की शिकायत कर सकता है। इस तरह से मनमर्जी से किसी भी ब्याज दर की वसूली नहीं की जा सकती। अगर ऐसी ब्याज दर की वसूली की जा रही है, तब यह एक संगीन जुर्म होता है। अगर माफिया बगैर लाइसेंस के काम चला रहा है, तब उस माफिया के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था ब्याज पर रुपए देने वाला क्या कोई अपराध होता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।